जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीवन की उस महासत्ता की ओर अपन निहार रहे थे जहां मुझे अपने खुद का ही वैभव दृष्टिगोचर हो जाता है। हम दूसरे कोई वैभव को देख देख करके तो जल जल करके खाक हो गए। जब जब दूसरे का वैभव हमारी जिंदगी में आता है तब तब हमारे लिए या तो ईर्ष्या भाव जागता है या उसे लूटने का भाव जागता है और या उस जैसा बनने का भाव जागता है। संसार में अभी हमने अपने अनुभव से यही पकड़ा है। जब भी अपन किसी को वैभवशाली शक्ति संपन्न देखते हैं तो पहला तो अज्ञानी के लिए तो ईर्ष्या जागती है कि इसके पास क्यों है, बस इतनी जागता है। क्यों है इसके पास, ये मेरे से असुखी क्यों है, ये मेरे से अधिक धनवान क्यों है, मेरे से अधिक वैभववान क्यों है। सबसे निकृष्ट व्यक्ति की दशा कहलाती है। अपन समझें कभी अपने मन में ऐसा परिणाम जाग जाए कि मेरे से अधिक इस दुनिया के पास किसी के पास कुछ भी क्यों है, क्यों है। बस हम दुखी हैं तो दुनिया दुखी क्यों नहीं, हम दरिद्र हैं तो दुनिया दरिद्र क्यों नहीं, हम अंधे हैं तो दुनिया अंधी क्यों नहीं, हम अज्ञानी हैं तो दुनिया अज्ञानी क्यों नहीं। ऐसा परिणाम जागता है, बहुत सारे लोग जागता है। कभी तुम भी अपने आप को बारीकी से देखोगे तो आज नहीं पकड़े जाओगे तो अतीत में कभी ऐसा भाव किया होगा। दूसरा परिणाम जागता है उसका जो थोड़ा उससे अच्छा है कि किसी के पास वैभव देख करके उसको लूटने का भाव आता है, डाकू बनता है। वो ये नहीं सोचता कि इसके पास क्यों है, वो कहता नहीं ठीक है लेकिन मैं लूटूंगा। डाकू कभी नहीं चाहता कि दुनिया गरीब हो जाए। डाकू सदा चाहता है कि दुनिया अमीर बनी रहे। जेब कट हमेशा चाहता है जो भी यात्रा करे सब जेब हाउसफुल चले। वो कभी डाकू और जेब कट ये कभी बुरे भाव नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं जिस घर में जाऊं उस घर में इतना धन हो कि मैं उठा नहीं पाऊं। डाकू कभी किसी को गरीब नहीं देखना चाहता, दर्द नहीं देखना चाहता, उसको कभी ईर्ष्या नहीं होती। वो बस लूटने का भाव करता है। इसके पास तो है मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने कई जेब कटों को देखा, पूछा भी जेब कटों से, पूछ लेता हूं कभी। बोले महाराज जी मैं तो सदा भावना यही भाता हूं कि आपके दर्शन जो करने आए उनके जेब पूरे लबालब भरे रहे। और बोले खाली हाथ आते हो आप लोग, जब धोती दुपट्टा का उपदेश देते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि खाली हाथ आए तो मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए मैंने डाकू को दूसरे नंबर पर रखा। पहला नंबर वाला तो जल रहा है, आग में भुन रहा है, इसको क्यों है इसके पास, ये मेरे जैसा हो जाए। लेकिन डाकू थोड़ा सामने वाले को अपने को भी चाहता है। ऐसे दूसरे नंबर के लोगों में कोई कमी नहीं होगी। अपने अंदर भी परिणाम कई बार उठता है कि मेरी किस्मत में तो है नहीं, बस इसकी किस्मत में है
बस इसकी संपत्ति मेरी संपत्ति हो जाए। मेरी किस्मत में तो है नहीं, मैं तो कभी कमा नहीं पाऊंगा, मैं इतना धनवान वैभववान हो नहीं पाऊंगा। अब वो जुगाड़ लगाता है, इसी में से जुगाड़ लगाओ, इसी को लूटो, इसको बंगाल बनाओ। हम तो कभी हंसना इंद्रप्रस्थ बना नहीं पाएंगे। शकुनी मामा कहता है, दुर्योधन तू तो कभी बना नहीं पाएगा, बस एक उपाय है कि जो बनाया है उसको किसी प्रकार अपने कब्जे में कर लो, दूसरे की कमाई हुई अपने कब्जे में कर लो। ये सांप की जाति कहलाती है। सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, एक दुनिया में घर में रहता है और घर नहीं बनाता। ऐसे जीव तो बहुत है जो घर नहीं बनाते लेकिन घर में रहते भी नहीं है। बंदर हैं, मयूर है, ये अपना घर नहीं बनाते लेकिन किसी के घर में रहते भी नहीं है। लेकिन सांप एक ऐसा है जो सदा घर में रहता है, सदा। सांप कम से कम घूमता है बाहर। दुनिया के सभी जानवरों में सबसे कम घूमने वाला संगी पंचेंद्रियों में है तो सांप। बाकी सभी संगी पंचेंद्रिय जीव घूमने के शौकीन होते। वे घर में कम रहते, बाहर ज्यादा रहते। जितने भी आप पशु पक्षियों को देखना, ये सब खुले में रहना ज्यादा पसंद है। घर में बहुत कम, रात में आते, विपत्ति पे आते, ज्यादातर घूमते। संगी पंचेंद्रिय जितने भी जीव हैं, यहां तक कि छिपकली भी घूमना पसंद करती है सब। एक सांप ऐसा है जो सबसे कम घूमना पसंद करता है। अधिकतम वो बिल में ही रहता है, घर में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो कभी स्वयं अपना घर नहीं बनाता। जो दूसरे घर बनाएंगे, चूहा बनाएगा अपना बिल, घुस जाएगा उसमें, चूहा को खा लेगा और उस बिल पे कब्जा कर लेगा। दीमक बनाते, जो बामी बनती है ना, बामी, वो बेचारे दीमक बनाते हैं, एक एक कण लाके दीमक बनाते हैं और सांप घुस करके उन सारे दीमकों को चट कर जाता है और बामी पर कब्जा कर लेता है। तो डाकू सांप के स्वभाव के होते। दूसरे की संपत्ति पर जब जब अपना कब्जा करने का भाव आवे, जब जब कब्जा करना है, संपत्ति दूसरे की है और इच्छा पूर्वक नहीं, वो दे रहा है तो बात अलग है। यदि सामने वाला खुद ही दे रहा है कि भाई मेरा मकान तुम्हारे लिए, मेरी संपत्ति तुम्हारे लिए, मेरा जीवन तुम्हारे लिए, यदि स्वेच्छा से कोई चीज देता है तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। सांप को कोई स्वेच्छा से बिल नहीं देता, डाकू को कोई स्वेच्छा से धन नहीं देता, बुला करके कोई डाकू नहीं डलवाता कि मेरे यहां आओ, डाका डालो, मेरा जेब काटो। इसलिए जब भी किसी वस्तु पर अपनी नीयत खराब हो और वो वस्तु हमें चाहती नहीं है, जो मालिक है वो मुझे देना नहीं चाहता, उस वस्तु पर यदि तुम्हारी नीयत खराब हो रही है तो आप दूसरे नंबर के पापी हैं, यानी आप डाकू के नेचर के हैं। क्योंकि हम उसको हटात लेना चाहते, हम उसको जैसे बने तैसे, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु दुनिया में हो, पहली नीति तो ये अपनाओ, जो वस्तु मुझे समर्पित नहीं है, जो मुझे नहीं चाहती है, उस वस्तु पर मैं अपनी कभी नीयत नहीं बिगाड़ूंगा। और जो वस्तु जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु का तो ये नियम ले लो कि जो चेतन वस्तु है उसको मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि वह हमारे लिए समर्पित नहीं है। दूसरी वस्तु जड़ है तो उसका जो मालिक है वो मुझे देना चाहता है या नहीं, नहीं देना चाहता, हम कभी नियत खराब नहीं करेंगे। और कर ली है तुमने तो आप अपने आप को डाकू के नेचर का मानना। अब आता है तीसरे नंबर का व्यक्ति, जो दूसरे के वैभव को देख के स्पर्धा होती है, ना उसको छीनने का भाव होता है, ना उससे ईर्ष्या होती है, बस उस जैसा बनने का भाव होता है। अपन सब स्पर्धा में आएंगे,
अपने भगवान भगवान बने तो अब भगवान से क्या अपन को ईर्ष्या होती है? नहीं होती। तो क्या भगवान को लूटने का भाव होता है? नहीं होता है। क्या भाव होता है? मैं भी भगवान जैसा कब बनूं, स्पर्धा का भाव होता है। मैं भी बनूं। भगवान आपसे नहीं, आपको तो नमस्कार, आप तो धन्य है, अपन पूजा करते हैं। लेकिन सुपयोग और भक्त जो है बस स्पर्धा करता है। जब भी दूसरे का वैभव दिखे, आपको कह रहा हूं, किसी भी चीज में ग्रस्त अवस्था में बहुत सारे मौके, दूसरे के वैभव को देखकर ना तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, ना लूटने का भाव हो रहा है, बस ये भाव हो रहा है कल मैं ऐसा, मैं भी धनवान कब बनूंगा, मेरे यहां ऐसी गाड़ी कब होगी, मेरे यहां ऐसा व्यापार कब चलेगा, मेरी संतान ऐसी कब होगी, मेरे माता पिता ऐसे कब होंगे, मेरा बेटा ऐसा कब होगा, मेरा पति मेरी पत्नी ऐसी कब होगी। जिसको भी आप पसंद करते, संसार में हर चीजों को अपन देखते हैं, जो चीज आपको पसंद आ जाए बस ये परिणाम आ गया, इस जैसा मैं कब होऊंगा। समझ लेना ये सज्जन की, साधु का लक्षण है। सज्जन और साधु जो होते हैं ये हमेशा दूसरों के गुणों को देख करके बंदे तद्गुण लब्ध है, ये भाव आता है। लेकिन एक दशा एक और जिसकी चर्चा अपन विगत सुत पंचमी विगत 2 दिनों से कर रहे थे, कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता स्वतंत्र, वो व्यक्ति दूसरे को देखते ही नहीं, दूसरे जैसा बनने का भाव ही नहीं करता, वो मात्र देखता है अपने स्वयं के वैभव को। जब स्वयं का वैभव जिसे दिख जाएगा, अब स्पर्धा खत्म, लुटेरापन खत्म, ईर्ष्या खत्म, अब बात तटस्थ भाव आएगा। और उस स्वतंत्रता कब आएगी? परसों के प्रवचन को स्मरण करें। अपने आप को दूसरों से मुक्त कर देने का नाम स्वतंत्रता नहीं है। मैं अपने मन से अपने संकल्प करता हूं, मैं किसी भी पर पदार्थ को अपने लिए बंदी नहीं बनाऊंगा, किसी को दास नहीं बनाऊंगा, किसी को भी नहीं, मैं किसी को अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। मैं संसार के सारे पदार्थों को अपनी दासता से मुक्त करता हूं। ये साधुता से ऊपर उठना है तो मैंने सब चीजें बता दी। यदि तुम चाहते हो कि महाराज सज्जनता और साधुता से ऊपर भी कोई आनंद है क्या? है। उसी आनंद की चर्चा मैं कर रहा हूं। अकेला कर्ता स्वतंत्र है, इस शब्द का विचार चल रहा है। स्वचतुष्टय के अंतर्गत ही इसका व्याख्यान है। स्वचतुष्ट में कर्ता, कर्तेपन का अनुभव नहीं करना, स्वतंत्रता का अनुभव करना। लोग स्वतंत्रता की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं किसी के अधीन नहीं हूं। एक साधु के पास एक गाय जा रही थी, बांध करके ले जा रहा था कोई ग्वाला। अपने शिष्य से पूछा, शिष्य इसमें कौन किससे बंधा हुआ है? कौन किससे बंधा हुआ है? शिष्य ने कहा, साहब ये ग्वाला गाय को बांधे हुई है, गाय बंधी हुई है। सबने यही कहा, सब यही कहेंगे, गाय बंधी है, ग्वाला बांधे हुए है। महाराज ने थोड़ा सा अपनी पीछे उठाई या कुछ शुरू कर दिया, गाय क्या हुई? बिचक गई और उसके हाथ से रस्सी छूट गई। अब गाय आगे भाग रही, पीछे से किस ग्वाला भाग रहा है। गुरुजी पूछते हैं, बेटा कौन किससे बंधा है? कौन किससे बंधा है? कौन किसके पीछे दौड़ रहा है? गाय तो स्वतंत्र भागना चाह रही है, लेकिन पीछे कौन दौड़ रहा है? गुरुजी ये रहस्य तो मैंने आज तक नहीं सोचा। मैंने तो यही सोचता रहा कि गाय ग्वाले से बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। आज पता चला कि गाय तो बंधी है, वो तो एक दृष्टिकोण है, वास्तविक दृष्टिकोण तो है ग्वाला गाय से बंधा हुआ है। कौन किसका मालिक है, कौन किसका नौकर है? मालिक सोता है, नौकर जागता है। आपके पास एक तिजोरी में सोना है और यात्रा पर हैं,
वो तो तिजोरी में रखा है, जहां रख दिया सो गया। अब जाग कौन रहा है? नींद हराम किसकी हो रही है? उस धन का रक्षक बॉडीगार्ड कौन है? तुम। और अहंकार क्या कर रहे हो? मैं इस धन का मालिक हूं। अरे मूर्ख, थोड़ी देख, तू मालिक नहीं है, उसका बॉडीगार्ड है, दास है, रक्षक है। तुझे नींद नहीं आ रही, मालिक सोता है, नौकर जागता है, चौकीदार जागता है, और तू जाग रहा है। जिस जिस वस्तु को देख करके, जिस वस्तु को पा करके हमारी नींद हराम हो जाए, हम उसकी रक्षा करने में जुट जाएं, समझ लेना तुम मालिक नहीं हो, वस्तुतः दास हो, बहुत दास। और यही दासता, यही अहंकार तो है सारी दुनिया में, कि सारी दुनिया हर वस्तु का मालिक मान रहा है, और जब प्रैक्टिकल होता है तो वो दास दिखता है, दास दिखता है। और यह दासता हमारे जीवन के लिए बहुत नीचे ले जाती है। इसलिए महानुभाव, जिस कथन को मैं कर रहा हूं, एक बार तुम आजादी से मुक्त हो गए, तुम हर वस्तु को आजाद कर दो। दीक्षा कुछ नहीं है बंधु। दीक्षा का परिभाषा क्या है? महावीर ने यह कहा, तुम तो राजा हो, तुम तो चक्रवर्ती हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन तुम अभी वास्तविक मालिक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अधीन 32,000 मुकुटबद्ध राजा है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं। ये परिवार के तुम मालिक नहीं, दास हो। यदि तुम्हारे में साधु बनना है, मेरा शिष्य बनना है, तो घोषणा करो कि आज से मैं 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को अपनी दासता से मुक्त करता हूं। आज इन घोड़ों को, इन हाथियों को मुक्त करता हूं, सुदर्शन चक्र को मुक्त करता हूं, 9 निधियों को मुक्त करता हूं, इन महिलाओं को, माँ बाप, परिवार को, सबको मुक्त करता हूं। और जैसे ये मुक्ति का घोषणा करता है, उसी का नाम दीक्षा है। मैंने दीक्षा का पूरा स्वरूप चिंतन किया कि दीक्षा में होता क्या है। दीक्षा ली भी है, देखी भी है, कुछ नहीं होता। जो जो तुम्हारे अंडर में है, जिससे तुम्हारी जिंदगी चल रही है, उनको मुक्त करो। रोटी से भी मुक्त करा दिया, सब कुछ मुक्त करते जाओ। तुम जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, पर पदार्थ के बिना, उसको एक बार छोड़ो। एक महाराज की दीक्षा हो रही थी, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के समय, सब छुड़ा दिया। चश्मा था, उनका ये चश्मा भी छोड़ो। अरे महाराज मर जाऊंगा जब सांग बनाता, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं चल ही नहीं पाऊं, मैं अंधा हो जाऊंगा। आचार्य ने कहा, दीक्षा किस लिए ले रहे हो? बोले कल्याण के लिए। तो तुम तो कह रहे हो कि मैं चल फिर नहीं पाऊंगा, तो चलने फिरने को दीक्षा ले रहे हो कि आत्मा में स्थिर होने के लिए? दीक्षा नहीं हो सकती तुम्हारी। गुरु महाराज आप समझो, मैं आहार ही नहीं कर पाऊंगा। तो आचार्य कहते हैं, आहार करने के लिए दीक्षा ले रहा है कि आत्मकल्याण करने के लिए? वो कहता है, महाराज जी मैं कुछ भी नहीं, एक जीव जंतु भी नहीं दिखेगा, तो तुझे चलना फिरना कब है? दीक्षा लेते समय प्रथम मुहूर्त में श्रवण बिल्कुल ये मान के चलता है, ना मैं आज के बाद चलूंगा, ना बोलूंगा, ना देखूंगा, ना सुनूंगा, ना खाऊंगा, कुछ नहीं करना मुझे, बस आत्मा में लीन हो। पहला बात करा, इसी परिणाम के कारण डायरेक्ट सप्तम गुण स्थान में जाता है, छठे में नहीं जाता। सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होता है क्योंकि उसे कुछ भी विकल्प नहीं, ये भी विकल्प नहीं मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। ये विकल्प यदि उसे आ गया, गुरु जी यदि चश्मा छुड़ा लेंगे, तो फिर मैं देख के कैसे चलूंगा? गुण स्थान नहीं बनेगा, विकल्प है। मैं आहार का शोधन कैसे करूंगा? विकल्प है। मैं स्वाध्याय कैसे करूंगा? विकल्प है। मैं भगवान का, महाराज का दर्शन कैसे करूंगा? विकल्प है। दीक्षा हो ही नहीं सकती उसकी। तो ये नियम कर, ना मैं देखने के लिए दीक्षा ले रहा हूं, ना मैं चलने के लिए दीक्षा ले रहा हूं, ना मैं खाने के लिए ले रहा हूं,
मैं तो मात्र आत्मा में स्थिर रहने के लिए रह रहा हूं, और आत्मा में स्थिर होने के लिए चश्मा की कोई जरूरत नहीं। अंधा भी सामायिक कर लेता है, अंधा भी आत्मा का ध्यान कर लेता है, यहां चश्मा की जरूरत कहां है? अब बताओ, स्टेज पे दीक्षा हो गई, कपड़े उतर गए और बहस छिड़ गई, कपड़े उतार दिए, सब हो गया, केशरोंज हो गया, सब दीक्षा, मां जब अंत में चश्मा उतारने गए तो बहस छिड़ गई। गुरु कहे चश्मा भी फेंको, उतारो ये चश्मा। वो शिष्य घबरा गया, वृद्ध महाराज थे, उन्होंने कहा महाराज जी सब छुड़ा दो, चश्मा मत छुड़ाओ। बोले दीक्षा नहीं होगी, कपड़े पहन ले। दीक्षा नहीं होगी, चश्मा छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज मैं पंचम काल का साधु हूं, बाद में ध्यान में थोड़ी बाहुबली जैसे बैठा रहूंगा, फिर मैंने बाहुबली जैसे थोड़ी बैठा रहूंगा मैं, आप भी तो नहीं बैठते। और अंत में तो उसने क्या कह दिया, महाराज जी आप बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, आप भी चश्मा लगाए। उसने अंतिम दाव फेंक दिया, मेरा चश्मा छुड़ा रहा है और आप चश्मा लगाए, आपका भी पास भी तो चश्मा है। गुरु महाराज ने कहा जब तुझे मेरा भी दोष दिख गया है तो ले, तू इस रहस्य को नहीं समझता। ये चश्मा मेरा नहीं है, ये चश्मा मैंने नहीं रखा, ये चश्मा मुझे गुरु ने दिया था। गुरु ने दिया था, मेरे पास नहीं था, मैंने तो छोड़ दिया था, फिर गुरु ने दिया। तो फिर आप भी मुझे दोगे कि नहीं? अरे फिर गड़बड़ कर दिया। अब वो वचन से बांध, अब इतना कहने के बाद भी अकल नहीं आई कि जब गुरु ने गुरु को दिया तो मुझे तो नहीं, पहले वचन दो आप। तो ज्ञान सागर जोर से बोले नहीं दूंगा, उठ जा यहां से। जब गुरु पर तू संदेह कर रहा है, गुरु को बांध रहा है, गुरु को अपने आप में बांध रहा है, तू क्या दीक्षा लेगा? तू सकड़ी मामा बन करके मेरी जिंदगी खराब करेगा, हमेशा सत्य कहेगा आप वचन दो। अपन समझ नहीं पाते, कई बार यही तो चूक हो जाती है। बड़ों के सामने व्यक्ति यही तो चूक कर देता है कि यदि मैंने बड़ों को किमिक्षिक छूट दे दी तो पर नहीं बड़े मेरी क्या दशा करेंगे। अरे भाई वो बड़े हैं तो वो अपनी दुर्दशा कर लेंगे, तेरी दुर्दशा करने वाले नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को एक डाउट रहता है, और नीति क्या कहती है, छोटे को कभी किमिक्षिक वरदान देना नहीं, और जो तुम्हारा आराध्य है वहां किमिक्षिक समर्पण किए बिना रहना नहीं। यदि है तुम्हारी परीक्षा है तो तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा भगवान है, विश्वास है, विश्वास की बात है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा सच्चा माता पिता है तो बंधुओं वहां कोई शर्त मत रखना, कोई शर्त मत रखना। जी यदि तेरा माता पिता सच्चा है और ऐसा भाव है कि मेरा माता पिता कभी मेरा अहित नहीं कर सकता, मेरा बुरा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। महारानी लक्ष्मीबाई के बेटे के समान तुम्हारी जिंदगी है। कि लक्ष्मीबाई ने पूछा बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले मां। तो हित करूंगी कि अहित? बोले तू हमारा समय से हित कहेगी। तो मां ने सोचा कि इसलिए कह रहा होगा क्योंकि मैं इसको पीठ पर बांधे रहती हूँ। वो पीठ पर बांधती थी अपने बच्चे को युद्ध में भी, इसलिए कर। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तुझे आज तक तेरी रक्षा की है, इसलिए तू कहता है कि मेरे हित में करेगी, लेकिन आज मैं तुझे मार डालूं तो, आज मैं तुझे मार डालूं तो तेरा परिणाम क्या है? बोले जी वही भी मेरे हित में है। बताते लक्ष्मीबाई ने तुरंत उस बेटी का गर्दन काट दी, दामोदर की। क्यों? बेटे के मन में भाव आ गया कि मां जो भी करेगी मेरे हित में करेगी। बस यदि वो कहता मां मारना मत, आप जलाने के लिए मां मुझे मारना मत, तो महारानी उस भाई उसको छोड़ देते। बोले जा तू जिंदा रहे, जा तेरे दुश्मन तेरी दुर्दशा करेंगे, जा तेरे दुश्मन के पास जाना है, जा। मारती नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं मारेगी भी तो मां मेरे हित के लिए मारेगी। मार दिया। और सारी दुनिया से पूछता हूं लक्ष्मीबाई ने दामोदर को मार के अच्छा किया कि बुरा किया?
राजनीति पॉइंट से बताओ, धर्म नीति से नहीं। बोलो अच्छा किया, नहीं तो वो दुश्मन उसको क्या दुर्दशा करता और अपने में ढाल लेता, बच्चा तो था ही बहुत बड़ा। कई बार जिंदा रहना ही अच्छा नहीं है, कई बार मरना भी पड़ता है। हमारे 16 हजार रानियों ने जोहर किया, यदि जिंदा रह जाती तो क्या नुकसान था। अरे दुश्मन आकर के वो अपने घर ले जाता, अपनी पत्नी बना लेता, और क्या करता, जिंदा रहने को तो मिलता। 48,000 रानियों ने चित्तौड़ के अंदर, 16,000 रानियों ने पहले जोहर किया, हमेशा से जोहर होते आए। क्यों? सामने वाला तो मार नहीं रहा था। सामने वाला जो दुश्मन आक्रमण करने आया था वो रानियों को मारने आया था कि जिंदा रखने? वो रानियों को मारते ही नहीं, वो तो राजा को मारना था, मार दिया। अब रानियों को तो बड़े प्यार से कह रहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, रानी बनाऊंगा, और अच्छा जो तुम्हारे पति ने सुख नहीं दिया वो सुख मैं दूंगा। पर उन रानियों ने कौन सा मार चुका? मरने का कि जिंदा रहने का? मरने का। अब वो मरने का जो सुसाइड की है, वो सुसाइड प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? बोलो प्रशंसनीय, सब लोग आज करते। तो जिंदा रहना ही कभी कभी ठीक नहीं है, मरना भी कभी कभी वरदान होता है। और बड़ों के आदेश पर मरना तो महावरदान होता है महानुभाव। बड़ों के आदेश पर धर्म की रक्षा के लिए मरने में कोई बाधा नहीं, वो सुसाइड के अंतर्गत नहीं आता। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने उसे समाधि कहा है। धर्म की रक्षा के लिए यदि अकाल में मरने का भाव आ जाए तो वो भी समाधि ही है। हाँ भगवत, धर्म के निमित्त से, धर्म की रक्षा के निमित्त से मर जाने में कोई बाधा नहीं है। और यदि बड़ों के आदेश पर कभी मरना पड़े, बड़े की मैंने परिभाषा बता दी, जिसके मन में आपको ये भाव है यह मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, उसकी बात कर रहा हूं। मां के नहीं तो दही बड़ा बहुत है बहुत दुनिया में। हाँ नहीं तो क्या मैं तेरा बड़ा हूं, मेरी बात मान। हाँ दुर्योधन भी बड़ा था, रावण भी सबसे बड़ा था। घर में सबसे बड़ा कौन था? रावण, लंका में रावण। तो रावण की कहना मानता विभीषण कि मैं जो कह रहा हूं वो कर? नहीं, बड़े के गुण हैं। छोटे की कोई परिभाषा जैन आगम में नहीं है, बड़ों की परिभाषा जैन आगम में है। छोटी कोई परिभाषा, क्षमा बड़न को चाहिए, नीति और बना दी। देखो बड़ों को क्या दूध की, छोटों को क्या दूध की छैया दे दी, दूध की छैया नीति बना दी, ये छोटे लोगों को अनुशासन करो। नहीं, कानून किसके लिए? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। छोटन की निधि तो खुरापाती उत्पाद करना है, तुम्हारे लिए कानून है, तुम क्षमा करो। इसलिए हमारे यहाँ जो भी आदर्श हैं, बड़े हैं, माँ बाप से लेकर भगवान तक, गुरु तक, सबकी एक सिद्धांत है, कंसेप्ट है। उस सिद्धांत, उस परिभाषा के अंतर्गत यदि तुम्हारा आदर्श है, तुम्हारा बड़ा है, तो आज एक गुण ले लेना, उसके आदेश पर, उसके कथन पर जी के अलावा कुछ मत बोलना। वो यदि प्राण भी ले रहा है तो भी कह देना ये भी मेरे हित में ही है, क्योंकि मेरा गार्जियन है, मेरा आदर्श है। कभी प्रश्न मत करना कि तुम कभी उनके दोष मत देखना, हमारे दोष आप दूर कर रहे हैं, आप में कितने दोष भरे। कभी माँ बाप को ये जवाब मत दे देना कि आप मेरे से तो कहते हो गुटखा नहीं खाना चाहिए, आप खा रहे हो। मत देखो उनका गुटखा, उन्होंने तुमसे क्या कहा है? बोले मेरे से तो कहा है कि गुटखा मत खाना, बस तुम्हारा कर्तव्य पालन करो। हो सकता है वो मजबूर हो गए हो सकता है वो आदत के वशीभूत हो गए हो सकता है उनकी कमजोरी हो सकता है उनको दुर्गति जाने का निश्चय हो गया हो, लेकिन तुमसे क्या कह रहे हैं? बोले मेरे से तो मना करते हैं बेटा शराब मत पीना, और वो खुद पीते हैं। मेरे से तो मना करते गुटखा मत खाना, वो खाते हैं। मेरे से तो कहते रात में मत खाना, लेकिन वो खाते हैं। मेरे से तो कहते अभिषेक पूजन करना, लेकिन वो खुद नहीं करते। मेरे से तो कहते हैं महाराज के प्रवचन सुनो, लेकिन वो नहीं कुछ सुनते। मेरे से कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ते। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये तुम्हारा पिता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कम से कम वो ये तो जान रहा है
मेरा तो पतन होना निश्चित हो गया, लेकिन बेटे का पतन नहीं होना चाहिए। मेरा पतन तो निश्चित हो गया। महान आत्मा यही कहते हैं। रावण और खास तौर से श्री कृष्ण के संबंध में आता है, जब द्वारका जलने लगी तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको आत्मा का कल्याण करना हो करो, जिनको दीक्षा लेना हो लो। रानियों से कह दिया, जिन जिनको दीक्षा लेना हो लो। बेटों से कह दिया, मैं किसी को धर्म कार्य से नहीं रोकता हूं, आप क्यों नहीं ले रहे, आप मेरी छोड़ो, मेरा अभी परिणाम नहीं हो रहा है। वहां प्रशंसा ये की गई, भली वो गुण स्वयं में ना हो, लेकिन आपने आदिनस्थ को वो गुणवान देखना चाहता है, तो भी समझ लेना था तुम्हारा पिता बहुत समझदार है। कम से कम जो गलती उसने की है वो गलती बेटों को मैं नहीं देखना चाहता। बहुत बड़ी बात है। तो यदि ऐसी परिणति तुम्हें आ जाए तो तुम उसको स्वीकार कर लेना। तुम ये मत देखना कि पिता शराब पीता है तो मैं पीऊंगा, पिता कह क्या रहा है। दो प्रकार के बड़े होते हैं संसार में। एक बड़े वो होते हैं जो पहले स्वयं आचरण में लाते हैं, स्वयं आचरण में उतारते हैं, फिर अपने छोटों से कहते हैं तुम भी ये आचरण करो। ये तो बहुत बड़े महान होते हैं, बहुत बड़े होते, बहुत बड़े। इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा भगवान, इतना बड़ा गुरु, इतना बड़े माता पिता बहुत बिरलों को मिलते हैं, जो हर बुराई से पहले स्वयं बच जाते हैं। जैसे जिनेन्द्र देव, संसार में एक देवता में है, जिनेन्द्र देव है, जो सबसे पहले समस्त दोषों से स्वयं बचा, पर बाद में दूसरों से कहा राग द्वेष मत करना। मुनि दीक्षा के बाद भी बोले नहीं। गृहस्थ अवस्था में कोई ज्यादा धर्म का उपदेश नहीं दिया। क्यों? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी पर उपकार जब ही करूंगा जब पूर्णता मैं दुर्गुणों से रहित हो जाऊंगा। 1000 वर्ष तक नहीं बोले ऋषभदेव, 12 वर्ष तक नहीं बोले महावीर स्वामी, बोले ही नहीं। मुनि अवस्था में नहीं बोले, कितनों का कल्याण होता। और बोलते होते तो कम से कम भी 4000 साधु तो बच ही जाते। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरे में दोष हैं, मैं छदमस्त हूं, तब तक मैं किसी का उपकार नहीं करूंगा। जब 18 दोषों से स्वयं रहित हो गए, संपूर्ण दोषों से रहित हो गए, उसके बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। ऐसे बड़े, ऐसे परम गुरु देवादिदेव भगवान कहलाते हैं। यदि वो अपन को मिल गए, अपने बहुत अवभाग्य। उनको यदि तुमने बड़ा मान लिया, उनको अपना गार्जियन मान लिया, तो उनके सामने भी आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, उनका जो उपदेश हो उसको जी कहना। शमंतभद्र महाराज कहते हैं, बट परंतु नहीं, संदेह नहीं, इदमें वो दिसमें वो। जो प्रभु आपने कहा है वही सत्य है, अन्य नहीं। समझ में मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे आप समझ में आ गए। हमें भगवान की वाणी नहीं समझना है, भगवान को समझना है। जैसे कोई भी मरीज दवाई को नहीं समझना चाहता है, डॉक्टर को समझता है। कितने मरीज हैं जो दवाई को समझते हैं? कितने मरीज जो दवाई जानते हैं? नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर को जरूर समझना। दवाई में क्या है खा जाओ, डॉक्टर सही है कि नहीं? डॉक्टर 100% सही है। फिर कुंद भगवान कहते हैं, यदि डॉक्टर सही है तो आप दवाई की चेकिंग करो मत, खा जाओ। जहर भी लिखा हो तो खा जाओ। किसने दिया? जय विष्णु भुजंतो वेज्यो पुरुषो न मरण मुबे आदि। वैद्य पुरुष ने यदि जहर दिया है तो चीपट, परंतु मत करो, खाना ही। ऐसा ही जैन दर्शन में समंतभद्र महाराज कहते हैं, आपका भगवान कैसा है? आप किसी भगवान को मानते हैं कि नहीं? बोले मानता हूं। आपकी दृष्टि में भगवान में कोई दोष है क्या? कोई ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे समान ही हो? बोले हमारा भगवान समस्त दोषों से रहित है।
कोई दोष नहीं है संसार संबंधी। तो समंत भद्र स्वामी ने कहा अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वो जो कहे उसको जी कहना है, मन से, वचन से, काय से, अंदर से जो कहे, क्योंकि निर्दोष है आपका भगवान। यदि आपको थोड़ा भी संदेह हो कि मेरे भगवान में दोष है, फिर उसको समर्पित नहीं करना। जी कह करके कहो, जो कहो वो मरने की कहे तो कर बढ़ जाओ, जो कहे वो कर जाओ। इसलिए वास्तविक सम्यक दर्शन मुनि का होता है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग द्रव्य संग्रह के अंदर कहा कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनि में ध्यान के समय पाया जाता है। दोनम्पि मोक्ष हेयु झाणे पाओदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम समभसय। कितनी बड़ी बात कही पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने। दोनम्पि मोक्ष हेयु झाणे पाओदी मुनि नीमा, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनिराज ध्यान में पाते। तम्मा पयत चित्ता, तू प्रयत्न चित्त होकर के जूयम झाणम समभसय, उस ध्यान का अभ्यास कर, क्योंकि तुझे निर्दोष मिल गया है। मुनि के लिए सब जो सच्चे मुनि होते हैं, क्या बात है, इतना कौन त्याग करता है। सब छुड़ाते जा रहे, सब छुड़ाते जा रहे, सब छुड़ाते जा रहे। जिंदगी जीने देंगे कि नहीं देंगे। गुरु महाराज कहते हैं सब छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, धन दौलत छुड़ा दी, मकान छुड़ा दिया, खाने की चीज छुड़ा दी, पहनने की चीज छुड़ा दी, कुछ भी तो नहीं रखा, कुछ भी तो नहीं रखा। फिर भी आप थोड़ा विकल्प भी मत करना, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा भगवान निर्दोष है। और निर्दोष है तो आपको बस उसकी आज्ञा मानना ही। तुम कुछ समझने की प्रयास मत करो। सच्चा धर्म क्या है, सच्ची क्रिया क्या है, कोई प्रैक्टिकल नहीं। सच्चा धर्म क्या है, सच्ची क्रिया क्या है, इसकी चिंता मत करो। सच्चा भगवान है कि नहीं ये विचार करो। सच्चा धर्म अपन कभी नहीं खोज पाएंगे मानो। मत सिर से पहाड़ फोड़ना। सच्चे द्रव्य, सच्चा तत्व कभी नहीं खोज पाओगे, कभी नहीं। समंत भद्र महाराज जैसा तार्किक साधु कहता है, मत पढ़ो रे तो इस चक्कर में कि सच्चा धर्म कौन सा है, मत पढ़ो इस चक्कर में कि सत्ता मार्ग कौन सा है, मत पढ़ो इस चक्कर में कि मोक्ष है कि नहीं। मत विकल्प करो, बस तुम एक दावा करो कि तुम्हारा भगवान सच्चा है कि नहीं। यदि सच्चा भगवान है, बस अब आपको कोई विचार ही नहीं करना। वो यदि अपन को बड़ा मिल जाता है, उसको अपन बड़ा स्वीकार कर लेते हैं, तो भी मेरा कहना है बस भगवान के सामने जी कहना शुरू करना। यदि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है कि गुरु मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें गुरु के संपूर्ण गुण विद्यमान है, तो गुरु के सामने कुछ नहीं बोलना, जी कहो। कुछ नहीं बोलना, जी कहो। और तुम्हें अपने माँ बाप पर विश्वास है तो वहां भी जी बोलना शुरू करो, चमत्कार होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कहानी आती है। एक महिला को अपने पति पर बड़ा विश्वास था। वो भक्तांबर पाठ, पूजा पाठ कर रहा था। एकाएक यान में विहार कर रहा था, जलयान में। तूफान आया बहुत तेजी के साथ और गाड़ी डगमगाने लगी। तो पत्नी ने आके कहा, तुमने भक्तांबर पढ़ने की पूजा की पढ़ी है, यहां सब मर रहे हैं, देखो सब बचने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कूद पड़े हैं, कोई करे, देखो सब। उसने कुछ नहीं सुना, वो भक्तांबर पढ़ता रहा, पूजा करता रहा। पत्नी ने एकदम जोर से झकझोर दिया, उन्हें उठो, मरने को मरना है क्या। वो अपने पास एक तलवार रखता था, उसने तलवार निकाल करके, क्योंकि तूने मेरी पूजा में विघ्न डाल दिया, मेरे भक्तांबर में डाल दिया, उसने तलवार उठा करके पत्नी की गर्दन पर रख दी। बोले तुझे मार डालूंगा मैं।
गर्दन पर तलवार रखी है, लेकिन पत्नी हंस रही है। वो हंस रही, किंचित मात्र भी नहीं डरी, किंचित मात्र भी नहीं डरी, इतनी सी भी नहीं डरी। वो सोचता है मैंने झटाक से तलवार निकाल के गर्दन पर रख दी, तूने बचने का उपाय नहीं किया, तूने ये भी नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, और तेरे चेहरे में घबराहट ही नहीं, क्यों? तो उसने कहा मुझे मालूम है तुम मुझे इतना चाहते हो कि तुम मार ही नहीं सकते। गजब, क्या विश्वास। एक पति है, आसक्ता करो। बोले मेरी आत्मा बोलती है मैंने कितना भी सारा 3 लोग इधर का उधर हो जाए, लेकिन तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि तुम मुझे बहुत चाहते हो। उसने तलवार रख दी कि देखो मैं एक संसारी हूं, एक छद्मस्त हूं, क्रोध आ सकता है, फिर भी तुम्हारा विश्वास इतना अडिग है, इतना अडिग है कि मैंने आकस्मिक तलवार चलाई तो भी तुम डरी नहीं। बस जैसा उपवास तेरा पति परमेश्वर पर है, बस ऐसा ही उपवास विश्वास मेरा देवादिदेव परमेश्वर पे है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं भक्तांबर पढ़ रहा हूं, मुझे भगवान पर विश्वास है। इतना बड़ा मैं भी देख रहा हूं, लेकिन उसमें घबराहट नहीं आई। बोले क्यों? मेरे पास भक्तांबर है, मेरे पास नमोकार मंत्र है, मेरे पास भगवान की भक्ति है। तुमने देखा मुझे, जैसे तू नहीं घबराई है ऐसा मैं भी, ये विमान डगमगा रहा है, मैं नहीं घबरा रहा हूं। सब लोग कूद रहे हैं तो भी मैं बचने का उपाय नहीं कर रहा हूं। जैसे तूने बचने का उपाय नहीं किया ऐसा मैं भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अपनी आस्था के ऊपर विश्वास है, मेरा भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। परिणाम ये निकला, 10 मिनट बाद तूफान शांत हो गया। जो कूद गए वे डूब गए, और जो भक्ति के भरोसे बैठे रहे वो बच गए। विश्वास की बात है। तुम्हारा यदि खोटा भी है तुम्हारा, वो नाग का आता ना, पति नाग लेकर के आया, खोटे भाव से आया, लेकिन पत्नी को एक विश्वास था, उसने निकाल दिया, नाग का हार हो गया, नाग का हार हो गया। ये सारी जो घटनाएं कथाएं हैं ये किसकी हैं? जिसको तुमने स्वीकार किया है उस पर तुम्हारा विश्वास कैसा, वो कैसा है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। 2 बात है, वो भी चोखा है तो तुमने विश्वास किया, और एक बार तुम विश्वास करने में चूक गए, वो खोटा था लेकिन तुमने चोखा मान लिया, तो भी तुम्हारी दृष्टि में क्या है? मेरी दृष्टि में तो चोखा है, विश्वास है। आ जाने दो कोबरा नाग को, हार बन जाएगा। तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। ऐसा ही गुरु के पास ये मत सोचो कि चश्मा छूट जाएगा तो क्या होगा। बताते गुरु ने उनको बहुत फटकारा, तू कपड़े पहन ले तो अच्छा है अभी स्टेज पे से। डरते डरते, अब कौन पहने कपड़ा स्टेज पे से, डरते, महाराज जी फिर अब चश्मा छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ चश्मा। महाराज जी बाद में ध्यान रखना। अरे फिर गड़बड़ कर दिया तूने, गुरुस्थान नहीं बनेगा तो गुरु को शर्त मत लगा। अंत में उसने कहा अब ठीक है, ऐसे गुरु से पाला पड़ा, अब मैं मरूं तो मरूंगा लेकिन दीक्षा तो लूंगा। चश्मा उतार के रख दिया, दीक्षा हुई, और उसकी दृष्टि चश्मे पे टिकी है। पिछी दे दी महाराज ने, कमंडल दे दिया, अभी चश्मा नहीं दिया, सब उपदेश दे दिया। अंत में गुरु कहते हैं मैं तेरी अंदर की बात जान रहा हूं, अब मैं बोल, तू मैंने दीक्षा दी है, तू अब ध्यान में बैठ जा, ना भोजन होगा, ना पानी होगा, ना विहार होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान में बैठ जा। बोले महाराज जान मर जाऊंगा, कैसे बैठूं ना? ठीक है, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ले। तूने तो अब चश्मा छोड़ ही दिया, इसलिए तू तो परिग्रह से रहित हो गया। अब गुरु
मैं तुझे चश्मा देता हूं। और गुरु जो चीज देते हैं वो परिग्रह की कोटि में नहीं आता, क्योंकि वो गुरु ने दी हुई है। अब ये चश्मा तुझे गुरु की कोटि में नहीं आएगा। वो बात मुझे याद थी। मुझे एक बार चश्मा को चेक करने वाले आए सन 1986 में, बंडा चतुर्मास था मेरा। तो किसी दूसरे महाराज को आए, उन्होंने हमें भी पकड़ लिया, तो नंबर कुछ आ गया होगा। अब उन्होंने कहा महाराज जी आपको भी चश्मा लगेगा। मैंने कहा मैं तो वही चीज रखूंगा जो मेरे गुरु ने दिए। चश्मा मेरे गुरु ने नहीं दिया। मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, मैं आहार लेना बंद कर दूंगा, मैं चलना फिरना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं तो नहीं लूंगा। बोले नहीं अभी तो ऐसा चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है अभी तो, लेकिन आप मैंने नहीं लगाया। लगभग 18 साल के पहले चश्मा लगना चाहिए था। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आपको चलने में दिक्कत नहीं है, आहार लेने में दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होगी। आपको पढ़ने में वो अक्षर थोड़ी बहुत हिल जाते ना, वो बस उसमें दिक्कत थी। आहार चर्या में कोई दिक्कत नहीं, चलने में, बल्कि चश्मा लगाने में दिक्कत है। अभी मैं चश्मा लगा के बिहार करूं तो मुझे चींटी नहीं दिखे, क्योंकि एक चश्मा होता है शायद पास का। यदि मैं चश्मा लगा के घड़ी देखूं तो घड़ी नहीं दिखती है। तो मैंने कि चलो 5 पढ़ने की बात है, मैंने बहुत पढ़ लिया, नहीं पढ़ूंगा। जब ये बात धीरे धीरे आचार्य के पास संघ में पहुंची तो आचार्य ने कहा नहीं, यदि पढ़ने का नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं दूं, आपने नहीं दिया। पर संजय ब्रह्मचारी था, अजमेर की घटना है, कहाँ की, पर वो चश्मा लेके गया। मैंने कहा आचार्य सिंह देंगे तो ही लूंगा बेटा, ब्रह्मचारी तुम लेके आ गया तो नहीं लूंगा। आचार्य सिंह ने हाथ में लिया और हाथ में लेके कहा अब सुधा सागर कह देना ये चश्मा मैं दे रहा हूं, इसको लगा लो। अब मुझे इतनी खुशी हुई कि चश्मा मेरा परिग्रह नहीं है, चश्मा गुरु का दिया हुआ है। गुरु से जो मिलता है वो भी हमारे लिए हितकारी ही होता है, वो हमारा कल्याण ही करता है। बाद में गुरु चश्मा दिया, भूखों थोड़ी मारेंगे, बिहार से थोड़ी रोकेंगे, वो भी जानते हैं वे खुद चश्मा लगा रहे हैं, तो फिर स्थिति क्या बनेगी। लेकिन एक समर्पण की भाषा होती है, व्यक्ति समझ नहीं पाता और बट परंतु लेकिन कर देता है। तो आपको भी अपने जीवन में दूसरा प्रकार का बड़ा, पहला बड़ा मिलना तो बहुत कठिन है इस युग में, जो पूर्णतः गुणों से संपन्न हो, निर्दोष हो और वो हमारे दोष छुड़ावे, जो स्वयं पहले निर्दोष हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी यदि मिल जाए महानुभाव, दूसरा व्यक्ति भी जो स्वयं दोषी है, स्वयं गलत है, लेकिन तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है, तुम्हें सही उपदेश दे रहा है, तुमसे कह रहा नहीं मेरे पीछे मत आना, मैं गलत रास्ते पे चला गया हूं, मैं बहुत गलत कर रहा हूं, नहीं तो भी अभी तुम अपने आप को पूर्णता दुर्भागा मत मानना, पूर्णता मत करना। कम से कम वो कह तो रहा है कि नहीं मैं गलत हूं, तुम इस रास्ते पे जाओ। जो मैंने जिनसेन स्वामी की बात कही, महान है वो व्यक्ति। यदि तेरे पिता इतने कह रहे हैं नहीं बेटा मैंने तो पी ली शराब, मैं तो मरूंगा, मैं तो दुर्गति में जाऊंगा, तू मत करना, तो भी पिताजी के पैर छू लेना। कम से कम वो तुझे तो सही रास्ता दिखा रहे हैं। स्वयं होता है कई बार, बड़े लोग कई बार इतने मजबूर पड़ जाते हैं। भीष्म में देखो आप, बड़े थे, कौरव थे, जो जो गलतियां उन्होंने की वही वही उपदेश अंत समय में विपरीत पांडवों को दिया। उन्होंने राज का विभाजन किया तो अंत में पांडव से क्या कहते हैं मरते समय, पांडव कुरु युद्ध कर लेना, भाई भाई में एक दूसरे को मार डालना, लेकिन कभी क्षेत्र का, राज्य का विभाजन मत करना, जैसा मैंने किया। होते हैं कई बार बड़े लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने मजबूर हो जाते हैं कि वे कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अपने छोड़ो, राज्य का विभाजन मत करना, तुम 5 भाई हो, कभी राज्य का विभाजन नहीं करने देना। मैंने ये गलती की है
इस गलती का अनुकरण मत करना कि भीष्म पितामह ने भी जब दुर्योधन और पांडव में वाद हुआ तो 2 भाग कर दिए थे, भीष्म पिता की आज्ञा पे हुए थे। कभी असत्य के पक्ष में मत खड़े होना, चाहे भली प्राण दे देना, मर जाना, दुश्मन हो तो दुश्मन के साथ चले जाना, पक्ष में खड़े मत होना असत्य के, जैसा मैं खड़ा हुआ हूं। अन्याय को सहन मत करना, जैसा मैंने किया है द्रौपदी चीरहरण के समय। यदि सामने अन्याय हो तो मर जाना और मार डालना, अन्याय सहन मत करना। तो आप सुनना गौर से वो उपदेश जो भीष्म पितामह पांडवों को देते हैं। सारे दुर्गुण उनके अंदर थे, लेकिन पांडवों को उन्होंने क्या उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, हर प्रकार का उपदेश उनको दिया। वासुदेव उस समय कृष्ण कहते हैं, एक बार तो ये घटना घटी, कहीं और पहले पढ़ा था कि जब अंत समय पर द्रौपदी मिलने गई तो उस समय द्रौपदी से कहते हैं, हंस पड़े, वो उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी हंस पड़ी, बोले आज मुझे न्याय का उपदेश दे रहे, अन्याय सहन नहीं करना, आप कहाँ गए थे उस समय? तब भीष्म पितामह कहते, द्रौपदी तू मेरी हंसी उड़ा रही है, मैंने अपनी वो भूल स्वीकार कर ली है। और उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन के अन्न खाया हुआ खून था, इसलिए मुझे वो अकल नहीं आई, अर्जुन के बाणों से वो खून निकल गया, इसलिए मुझे सत्य का दर्शन हो गया। यानी यहां ये कहना चाहता हूं कि बड़ों की कोई बार मजबूरियां हो, यदि वो अपन को अच्छा रास्ता दिखा रहे हो, सत्य रास्ता दिखा रहे हो, स्वयं गलत पे होकर के भी, तो भी तुम अपने आप को पुण्यवान मानना, कम से कम तुम्हें तो सही रास्ता दिखाया। तो अपन अभी कर्ता स्वतंत्र है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा है इसकी, जो अध्यात्म, जो व्यवहार, जो स्थितियां हैं, उनको अपन धीरे धीरे जैसा विचार में आएगा समझेंगे। आज इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जिनवाणी के ज्ञान तय लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दीत हूँ लोक जिनवाणी।